तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में सीट शेयरिंग का सिलसिला जारी है। डीएमके और सीपीआई के दरमियान नशिस्तों की तकसीम का मुआहदा तय हो चुका है। मुआहदे के तहत डीएमके की क़यादत वाले इंतखाबात में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 5 असेंबली हल्के दिए गए हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में सीपीआई ने 6 हल्कों में मुकाबला किया था। ஜனநாயக விழுமியங்கள் எப்பொழுது பாதிக்கப்பட்டாலும் அதற்கு எதிரான குரல் அங்கே ஒலிக்க வேண்டும் என்கிற அரசியல் நிலையில்தான் நாங்கள் கூட்டணி அமைக்கிறோம், பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்துகிறோம். திமுகவுடன் 3 கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோம். நாங்கள் கேட்டது கடந்த முறையில் 6 இடங்களில் போட்டியிட்டோம். அதைவிட கூடுதல் வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டோம். அதற்குரிய தார்மீகம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிடம் இருக்கிறது. நாடு முழுவதும் கிளைபரப்பு இருக்கிறோம், அமைப்பாக இருக்கிறோம், அரசியலாக இருக்கிறோம். வெறும் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற எண்ணிக்கைகளை வைத்து எங்களை மதிப்பீடு செய்யக்கூடாது என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டோம். 3 கட்ட உரையாடல், பின்னர் முதல்வர் நிறைவாக எல்லாவற்றுக்கும் மதிப்பளித்து केरला असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी यूडीएफ की इत्तेहादी है, उसे सीट शेयरिंग के तहत 27 नशिस्तों पर मुकाबला करना है। आईयूएमएल ने 25 हल्कों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी के रियासती सदर सैयद सादिक अली शहाब तहंगल ने पांटगढ़ में अपनी रिहाइशगाह पर फहरिस्त जारी करते हुए कहा कि इस बार उम्मीदवारों के इंतखाब में नौजवानों को खास अहमियत दी गई है और तकरीबन आधे उम्मीदवार नए चेहरे हैं। पार्टी का कौमी जनरल सेक्रेटरी पीके कुन्हाली कुट्टी को मुल्लापुरम से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि एम शजी को विंगारा हल्के से मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने पहली बार 2 ख्वातीन उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है। ഏപ്രിൽ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേര് വിവരം ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഇത് നിരന്തരമായ പ്രോസസ്സുകൾ എല്ലാ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുമായും എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള കൂടിയാലോചനകൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 1-2 ആഴ്ചയായിട്ട് നടത്തി വരികയാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ വിജയ कर्नाटक में आज से SSLC सालाना इम्तहानात का आगाज़ हो गया है। रियासत भर के 8,65,000 से ज़्यादा तलबा इम्तहानात में शरीक हो रहे हैं। महकमा तालीम के मुताबिक रियासत के 15,941 हाई स्कूलों के 4,74,172 लड़के और 4,21,816 लड़कियां इम्तहान में हिस्सा ले रही हैं। इम्तहानात के लिए पूरी रियासत में 2,871 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। पहले दिन ज़ुबान अव्वल के पर्चे मुनक़िद हुए, जिनमें कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, मराठी, तमिल, उर्दू, अंग्रेज़ी और संस्कृत शामिल हैं। इम्तिहान दिन 10 बजे से दोपहर 1:15 तक जारी रहा। कर्नाटक में काबीना में रद्दोबदल के मुताबले के दरमियान वजीर दिनेश गुंडूराव ने अपना रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अरकान असेंबली को आला ओहदों की ख्वाहिश रखने का झुमीरी हक हासिल है। याद रहे कि सीनियर कांग्रेस अरकान असेंबली ने वजीर आला सिद्धारामैया से मुलाकात की थी और काबीना में तब्दीली का मुतालबा किया था। See, the meeting has taken place. What took place in the meeting, I do not know. And there must be various issues discussed. In politics, everything gets discussed. Whether it is issues concerning the constituency, issues concerning governance, issues concerning people's problems, and also issues concerning, all the expansion and all those things. So what has exactly happened, transferred, I do not know. And MLAs and CM, they have every right to, we are in a democracy. Everybody's got a right to aspire for things, higher position, those who are deserving, those who have got good capability, surely they should get opportunities.
कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू से मुलाकात की। उन्होंने बेंगलुरु एयरपोर्ट के अतराफ इमारतों की तामीर और रियासत के हवाबाजी शुबे से मुतालिक अहम उमूर पर बातचीत की। DK शिव कुमार ने बताया कि कर्नाटक के वफ्द के साथ राम मोहन नायडू से मुलाकात की। इस दौरान बेंगलुरु में दूसरे एयरपोर्ट की तामीर के अमल को तेज़ करने, बेंगलुरु स्काई डेक प्रोजेक्ट को जल्द मंजूरी देने और बुनियादी ढांचे के साथ साथ राब्ता सड़कों से मुतालिक मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು, HL ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹಳ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂಬೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಯಾವ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಹೈಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ FIR ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ FIR ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವರು ಲೋಡ್ ಮಾಡ. महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आंध्र प्रदेश में आज से 20 मार्च के दौरान बारिश में शिद्दत आने का इम्कान है, जबकि 19 मार्च को रियासत के कई इलाकों में तेज़ बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक साहिली आंध्रा और रायलसीमा के बाज़ अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हुक्काम ने बताया कि बदलते मौसमी हालात के बाइस दर्जे हरारत में कमी और मौसम खुशगवार होने का इम्कान है। 17th March 2026, a trough from North Interior Karnataka to Gulf of Mannar across South Interior Karnataka and Interior Tamil Nadu lies over 0.9 kilometers above mean sea level. And in the last 24 hours, isolated light to moderate rains have occurred over Rayalaseema and coastal Andhra Pradesh. And for the forecast for the next 3 days, that is especially for today, it is only light to moderate rain. Likely over 1 or 2 places of coastal Andhra Pradesh and Rayalaseema, and from 18th to 20th we can expect some. महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 4 दिन तक हल्की सी दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबाजी होने का इम्कान है। रियासत के चंद अजला में वक्फे से बारिश हो सकती है, जिससे दर्जे हरारत में कमी आने और मौसम खुशगवार होने की तौक़्क़े है। हुक्काम ने बताया कि बाज़ मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। Yeah, since last couple of days, pre-monsoon showers are continuing over Telangana due to a north-south trough running adjacent to Telangana from Marathwada region to Kerala region. So due to this, moisture winds are attracted from the Bay of Bengal as well as Arabian Sea onto mainland. As the temperatures are high on the mainland, during afternoon and evening we see the cumulonimbus activity, cumulonimbus clouds, and due to cumulonimbus clouds we are seeing thunder. कर्नाटक के ज़िला धारवाड़ में मंगल के रोज़ शदीद बारिश और ज़ालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। कल घाट की इस कस्बा में बर्फ़बारी जैसा मंजर बन चुका था और पूरा इलाका मनी कश्मीर में तब्दील होता नजर आया। पूरे आंध्र प्रदेश कार्गो कॉरिडोर के तौर पर तरक्की देने पर CM नायडू ने जोर दिया ताकि बंदरगाहों के जरिए माल बरादरी के निज़ाम को मजबूत बनाया जा सके। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने ओहदेदारों और रियासती वज़रा को इस ज़िम्न में हिदायत दी। आंध्र प्रदेश में मंशियात के खिलाफ मुहिम जारी है कि IGP रवि कृष्णा ने विजयवाड़ा के डी एडिक्शन सेंटर का दौरा किया और रियासत में जारी इंसदाद मंशियात कार्रवाइयों का जायजा लिया। IGP रवि कृष्णा ने बताया कि ईगल आंध्र प्रदेश के अहदेदारों ने आज रियासत के मुख्तलिफ नशा मुक्ति मराकिज का मुआयना किया, जिनमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजयवाड़ा का डी एडिक्शन सेंटर भी शामिल है। Today, the officials of Eagle Andhra Pradesh are visiting various de-addiction centers, and today we visited a government hospital Vijayawada de-addiction center.
The main purpose is that to understand how the treatment is going and what are the types of consumers are coming here and taking medicines. And especially we are focusing on all the 48 de-addiction centers existing across the state. And आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम नारा लोकेश ने मिलावरम में दियोवनीचुर 2 मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने तलबा के साथ खाना खाया और खाने के मेयार के मुतालिक तलबा से बातचीत की, जबकि तलबा ने खाने के मेयार पर इत्मीनान का इजहार किया। माह रमज़ान के मौके पर ओंगुल ज़िला महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से मंगल को दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में ओंगुल के रुकन असम्बली डी जनार्दन राव, रुकन पार्लियामेंट श्रीनिवासलू रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजा बाबू और मुस्लिम मजहबी कायदीन और मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। विशाखापट्टनम में टास्क फोर्स ने गांजा की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में 5 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 10 किलो गांजा और एक कार को जब्त कर लिया। विशाखापट्टनम भीमली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है।